नेपाल की होनहार छात्रा प्रकृति लामसाल की मौत ने सिर्फ उसके परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन की नाकामी का काला अध्याय भी है। आखिर क्यों एक प्रतिभाशाली छात्रा इस हद तक मजबूर हुई कि उसे अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़े? आखिर कब तक युवाओं की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया जाता रहेगा? यह कहानी है नेपाल के काठमांडू की रहने वाली प्रकृति लामसाल की। कौन थी प्रकृति लामसाल? नेपाल की राजधानी काठमांडू की रहने वाली प्रकृति लामसाल महज 20 साल की थीं। वह एक होनहार और मेधावी छात्रा थीं जिनके सपने बड़े थे। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती थीं और उन्हें कंप्यूटर साइंस में गहरी रुचि थी। उन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया और एक सफल आईटी इंजीनियर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। उनके माता पिता को गर्व था कि उनकी बेटी एक बेहतरीन संस्थान में पढ़ाई कर रही है और जल्द ही उनका नाम रोशन करेगी। लेकिन 16 फरवरी की रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को शोक में डुबो दिया। प्रकृति लामसाल अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गईं। प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला बताया गया, लेकिन इसके पीछे की वजहें और परिस्थितियां संदिग्ध हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रारंभिक जांच में इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया, जिसमें उन्हें किसी छात्र द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात सामने आई। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि छात्रा को ब्लैकमेल और धमकाने का प्रयास किया गया था। प्रकृति की मां ने बताया कि घटना से कुछ घंटों पहले ही उनकी बेटी से बातचीत हुई थी। वह सामान्य लग रही थी और उसने बताया था कि वह एक कॉलेज फेस्ट में भाग लेने जा रही है। उसने यह भी कहा था कि नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ समय के लिए कॉल नहीं ले पाएगी। लेकिन शाम होते होते कि आईआईटी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने फोन करके तुरंत भुवनेश्वर आने के लिए कहा। जब तक परिवार वहां पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। प्रकृति एक अनुशासित छात्रा थी। उसकी एक बैचमेट के मुताबिक वह पढ़ाई को लेकर बेहद ईमानदार थी और कभी अपनी क्लास मिस नहीं करती थी। उसके चचेरे भाई सिद्धांत सिगडेल ने बताया कि वह आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित थी। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सामने आया कि 17 फरवरी को कॉलेज के 5 कर्मचारी हॉस्टल पहुंचे और छात्रों को जबरदस्ती वहां से निकालने लगे। जब छात्रों ने जाने में देरी की तो उन्हें पीटा गया। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 5 को जमानत मिल गई है, जिनमें विश्वविद्यालय के कर्मचारी और कुछ छात्र भी शामिल हैं। प्रदर्शन और छात्रों के प्रति भेदभाव। प्रकृति की मौत के बाद कैंपस में प्रदर्शन तेज हो गए। 19 फरवरी को कीट के स्टाफ और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद प्रबंधन ने माफी मांगी। लेकिन इस दौरान कॉलेज की प्रोफेसर मंजूषा पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे कह रही हैं, हम 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। वहीं एक अन्य स्टाफ सदस्य जयंती नाथ ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा, यह आपके देश के बजट के बराबर है। इन बयानों से नेपाली छात्रों में भारी नाराजगी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रशासन को तलब किया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है, जो आत्महत्या की परिस्थितियों, संस्थान की मनमानी कार्रवाई और छात्रों के खिलाफ भेदभाव की जांच करेगी। इस बीच कीट प्रबंधन ने 2 अधिकारियों को उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों के कारण हटा दिया है और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। यह घटना उच्च शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक लापरवाही से जुड़े गहरे सवाल खड़े करती है। यह मामला दर्शाता है कि किस तरह मानसिक उत्पीड़न और प्रशासनिक मनमानी एक होनहार छात्रा की जान ले सकती है। अब देखना होगा कि जांच समिति इस मामले में क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या दोषियों को सजा मिलती है या नहीं।